गाइस रिएक्ट नेटिव की एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर हूँ। ये सेकंड ट्यूटोरियल है बेसिकली शेप के हवाले से। फर्स्ट जो मेरा ट्यूटोरियल था वो उसमें मैंने बताया था कि ये शेप्स आपने कैसे ड्रा करनी है, ठीक है। अभी जो ट्यूटोरियल है वो उसमें बेसिकली मैं ग्रेडियंट्स को आपको अप्लाई करना सिखाऊंगा, ठीक है। क्या आपने अपने शेप में ग्रेडियंट को कैसे यूज़, ग्रेडियंट बेसिकली आप अपने बटन में, टेक्स्ट में और डिफरेंट शेप्स में आप ग्रेडियंट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं इसकी इंस्टॉलेशन की तरफ। तो सबसे पहले हम लिंक ओपन कर लेते हैं जहाँ से बेसिकली आपने इंस्टॉलेशन करनी है, ठीक है। तो इसमें जो पहला रिएक्ट नेटिव लीनियर ग्रेडियंट्स का टास्क है वो ये है कि हमने सबसे पहले जो है बेसिकली अपने प्रोजेक्ट में रिएक्ट नेटिव लीनियर ग्रेडियंट को ऐड करना है, ठीक है। ये कमांड आपने बेसिकली कॉपी करनी है, ठीक है। और टर्मिनल में आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने इसको रन करना है, ठीक है। मैंने बेसिकली ऑलरेडी जो है वो इंस्टॉल की हुई, ठीक है। तो आप इस लाइब्रेरी को ऐड कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दे दूँगा, ठीक है। तो आप इस लिंक के ज़रिए से आपने सबसे पहले इसको ऐड करना है, ठीक है। अगर आप यॉन करना है तो यॉन, ठीक है, यॉन्स की लाइब्रेरी को यूज़ करके आप ऐड कर सकते हैं। npm के यूज़र्स के लिए ये लाइब्रेरी आप ऐड कर सकते हो। तो इसके बाद फिर आपने करना है पॉड इंस्टॉल करनी है, ठीक है। पॉड इंस्टॉल करने के बाद फिर आपने लाजमी रिएक्ट नेटिव लिंक रिएक्ट नेटिव लेरियन ग्रेडियंट लिंक आपने लाजमी करना है, क्योंकि समटाइम एरर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपकी ऐप जो है वो क्रैश हो सकती है। तो गाइस आगे जो बेसिकली ये तो एक प्रोसेस था जो हमने अपने यहाँ प्रोजेक्ट में ये ग्रेडियंट की जो डिपेंडेंसीज़ हैं वो ऐड करनी है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स भी गिवन है, ठीक है, कि हमने इसको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप सही अंडरस्टैंड करना चाहते हो रिएक्ट नेटिव लीनियर ग्रेडियंट को, तो एक और वेबसाइट है, ठीक है। इसको भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आपने जो फर्स्ट एग्जांपल करनी है वो यहाँ से करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे आ जाते हैं। ये आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे, ठीक है। आपने इस तरह का ग्रेडियंट जो है वो बेसिकली रेडी करना है, ठीक है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कैसे ये तैयार करना है, ठीक है। सबसे पहले हम डिफरेंट एग्जांपल्स को देख लेते हैं, ठीक है। तो इस शेप्स को मैंने ऑलरेडी जो है ड्रा किया हुआ, वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा। वो आपने ट्यूटोरियल देखना है कि शेप्स को कैसे ड्रा करते हैं, ठीक है। डिफरेंट शेप्स आप जो है वो इसको यूज़ करके बना सकते हैं, ठीक है, थ्रू विजुअल स्टूडियो। ओके। तो अभी हम सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपने यहाँ जो शेप जो ड्रा कर रही हैं वो इस कंटेनर को यूज़ करना है, ठीक है, ठीक। तो ये कंटेनर जो बेसिकली इस शेप को ड्रा करने में आपकी मदद करेगा, ठीक है। तो इसको ड्रा करने के बाद सबसे पहले हम जो है वो इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और हम कंट्रोल एस करके सेव कर देते हैं, ठीक है। अब हमने अपनी स्क्रीन पे जो है वो शेप ड्रा करनी है। इससे पहले हमने इंपोर्ट करवाना है लीनियर ग्रेडियंट को, ठीक है, जो बेसिकली हमने डिपेंडेंसीज ऐड की थी अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो ये एक स्टाइल शीट है जो हमने यहाँ पे यूज़ करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। सपोज़ करें हम यहाँ पे जो ये फर्स्ट एग्जांपल है, ठीक है, इसको हम जो है वो कॉपी कर लेते हैं, सही है। कॉपी करने के बाद आप ये जो है वो टेक्स्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टाइल शीट है लीनियर ग्रेडियंट की, वो कुछ इस तरह से है। उसको हम कॉपी कर लेते हैं। इसको
कॉपी करने के बाद आप अपने प्रोजेक्ट में इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे स्टाइल जो है वो डिफाइंड है, तो हम इसको क्या करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जो हमारे स्क्रीन पे जो शेप ड्रा हुई है, वर्टिकल ग्रेडियंट, ओके। तो सो गाइस, आप बेसिकली ये मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं एक वर्टिकल ग्रेडियंट जो है वो शेप जो है वो ड्रा हुई है बेसिकली। अगर हम इसको सेंटर में कर लेते हैं, अलाइनमेंट ऑफ आइटम डॉट सेंटर, तो ये आप देख सकते हैं, आप ये स्क्रीन के सेंटर में आ गया। तो अब गाइस हम एक दूसरी एग्जांपल को जो ट्राई करते हैं, उससे पहले हम ना जो हमने अपनी शेप जो बेसिकली ड्रा की थी उसको हम चेक कर लेते हैं कि उस पर यह ग्रेडियंट जो है वो कैसे अप्लाई होता है, कांस्टेंट 1। तो गाइस ये आप देख सकते हैं जो बेसिकली ग्रेडियंट जो यहाँ पे अप्लाई हुआ है वो कुछ इस तरह से अप्लाई हुआ है, और यहाँ से हम इस सेंटर को ख़त्म कर देते हैं, सही है। तो ये आप देख सकते हैं इसने अभी जो है फुल जो है जितना मतलब कि हमने यहाँ पे कंटेनर को डिफ़ाइन किया था उस शेप्स के लिहाज से उसने जो है ग्रेडियंट को ड्रॉ किया है, ठीक है। एक और एग्जांपल यहाँ पे हम ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम एक अपने लिंक को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डिफरेंट जो हैं वो ग्रेडियंट्स मौजूद हैं, डिफरेंट शेप्स मौजूद हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये डायगनल है, ठीक है, डायगनल ग्रेडियंट आपने कैसे यहाँ पे प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो उसके लिए ये भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने इसको कॉपी किया, देन हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, ठीक है, एज रिक्वायरमेंट। ये आप गाइस आप देख सकते हो एक डायगनली वर्टिकल ग्रेडियंट जो है वो हमारी शेप पे अप्लाई हुआ है, ठीक है गाइस। तो अगर आप चाहते हो कि आप कोई अच्छा सा ग्रेडियंट जो है बेसिकली अप्लाई करना चाहते हो अपनी शेप्स पे, तो आप इस ट्यूटोरियल को आपने स्टार्ट से एंड तक लाजमी देखना है, ताकि आप ग्रेडियंट को अपनी शेप्स पे अप्लाई कर सकें। अब क्या करना है, हमने स्टाइल डॉट अपने कंटेनर पे बेसिकली हमने इस पर अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये गाइस आप देख सकते हैं डायगनली हमारे कंटेनर पे जो है बेसिकली इस ग्रेडियंट अप्लाई हुआ है। तो गाइस हम ना बेसिकली जो हमारी एक रिक्वायर्ड शेप थी हम उसको अभी जो है वो उस पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमने बोनस को यूज़ करना, बोनस के ट्यूटोरियल को हमने यूज़ करना है अपनी शेप पे, ठीक है। ये आप रीड कर सकते हैं, ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल है। फुल स्क्रीन मल्टी कलर बैकग्राउंड बटन विद ग्रेडियंट बैकग्राउंड, आप डिफरेंट शेप्स पे ये अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो है बेसिकली हम इसमें जो है डिफरेंट कलर को यूज़ करके अपनी जो एक शेप है, ठीक है, उसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ये बेसिकली फुल जो है स्क्रीन इसलिए ड्रॉ है क्योंकि यहाँ पे हमने कंटेनर दिया हुआ है, कंटेनर के लिहाज से ये एक फुली स्क्रीन को शो कर रहा है, जो फ्लेक्स 1 जो हमने डिफाइन किया हुआ है, दैट्स व्हाई इट्स शोइंग ऑन फुल स्क्रीन। अच्छा, और यहाँ पे जो बेसिकली कलर यूज़ हुए हैं वो पर्पल यूज़ हुआ है, ठीक है, और इसके बाद वाइट यूज़ हुआ है, ठीक है। हम ना जो डिफरेंट कलर्स ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, पर्पल, सबसे पहले ऑरेंज ऐड कर लेते हैं, ऑरेंज, देन हम पर्पल कर लेते हैं, पर्पल,
देन येलो। तो आप गाइस ये देख सकते हैं ग्रेडियंट जो है बेसिकली एक फुल स्क्रीन पे अप्लाई हुआ है। ये आप देख सकते हैं। तो अभी ना हम इसको अपनी जो शेप है उस पर अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। कंटेनर 1 जो बेसिकली हमने डिफाइन किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं गाइस। जो ग्रेडियंट अभी अप्लाई हुआ है उसकी शेप कैसे है, ठीक है। तो हम ना जो है वो तो आपने येलो को यहाँ पे जो है वो इनिशलाइज़ करा लेना है। इसको इनिशलाइज़ करवाने के बाद फिर आपने ऑरेंज को कराना है इनिशलाइज़ एरे में, एंड देन पर्पल कलर। तो यहाँ पे पर्पल को आप इनिशलाइज़ कराने के बाद आपने क्या करना है, कमांड एस करना है। और सेव करने के बाद आप देख सकते हैं ये हमारी रिक्वायर्ड शेप है बेसिकली, ठीक है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। होप सो गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड गाइस नेक्स्ट वीडियो के आने तक, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।